एक बूढ़े आदमी को अचानक एक प्राचीन रहस्यमयी उपकरण मिल जाता है। जिज्ञासा में वह ऊपर लगा स्प्रिंग घुमाता है। अचानक उस यंत्र के अंदर से 6 टेंटेकल जैसे पंजे बाहर निकल आते हैं। दादा और पोती सोचते हैं कि यह बस एक खिलौना है, लेकिन तभी पंजे एक एक कर उठते हैं और अचानक बूढ़े के हाथ को कसकर पकड़ लेते हैं। तेज दर्द से बूढ़ा उछलकर खड़ा हो जाता है। पूरी ताकत लगाकर वह किसी तरह उस यंत्र को हाथ से हटाता है। खून से सना यंत्र जैसे संतुष्ट होकर अपने पंजे वापस समेट लेता है। शुरू में बूढ़ा इसे गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन रात होते ही उसे भयंकर प्यास लगती है। पूरा एक बड़ा गिलास पानी पीने के बाद ही राहत मिलती है। उधर उसके हाथ का पट्टी बंधा घाव असहनीय खुजली करने लगता है और फ्रिज में रखे कच्चे मांस को देखकर उसे अचानक खाने की तीव्र इच्छा होती है। इन अजीब बदलावों को भी वह नजरअंदाज कर देता है। खुजली बढ़ती जाती है, कोई उपाय काम नहीं करता। आखिर वह फिर वही यंत्र निकालता है जिसने उसे घायल किया था। पट्टी खोलकर हथेली पर रखता है, स्प्रिंग घुमाता है, फिर से पंजे निकलते हैं। लेकिन इस बार जब नुकीला कांटा उसकी हथेली में चुभता है, दर्द की जगह उसे पहले कभी न महसूस हुआ अजीब सुख मिलता है। उसे नहीं पता, जैसे जैसे यंत्र के अंदर गियर घूम रहे हैं, उसका खून धीरे धीरे चूसा जा रहा है और अंदर छिपे कीड़े फिर से जीवित हो रहे हैं। अगले दिन बूढ़ा देखता है कि वह काफी जवान हो गया है। दाढ़ी हटाते ही उसकी पत्नी, जो पहले ध्यान नहीं देती थी, अब प्यार भरी नजरों से देखने लगती है। पत्नी का बदला रवैया उसे और आत्मविश्वासी बना देता है। लेकिन जब वह खुशी खुशी दुकान पहुंचता है तो देखता है ताला टूटा है। दुकान पूरी तरह तहस नहस। डेस्क पर हमलावर अपना पता छोड़ गया है। पता चलता है कल एक आदमी उसकी दुकान आया था। उसे एक फरिश्ते की मूर्ति बहुत पसंद आई और उसने मोटी रकम दी। लेकिन पैक करते समय बूढ़े ने छुपा ली कि उसी मूर्ति के अंदर से उसे यह रहस्यमयी यंत्र मिला था। शायद जब खरीदार को यंत्र नहीं मिला, उसने गुस्से में दुकान तोड़ दी। यंत्र की सच्चाई जानने और नुकसान की भरपाई मांगने बूढ़ा उस पते पर पहुंचता है। वहां भी एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वह एक बेहद पुरानी किताब निकालता है। उसमें लिखा होता है, लगभग 400 साल पहले एक अल्केमिस्ट ने अमृता पाने के लिए यह उपकरण बनाया था। नाम था डेविल सिल्वर क्लॉ। यह जीवन बढ़ाता है, जवान बनाता है, लेकिन बदले में भारी कीमत लेता है। 40 साल पहले वही अल्केमिस्ट इमारत गिरने से मर गया। सीने में नुकीली चीज धंसी थी, शरीर पर अजीब निशान थे। मरने से पहले वह एक रहस्यमयी वाक्य बोल गया जिसका अर्थ आज तक कोई नहीं समझ पाया। सालों बाद टूटी फरिश्ते की मूर्ति से निकले कॉकरोचों के बीच से यह यंत्र फिर दुनिया में आया और उसी से बूढ़े को मिला। जिस आदमी के पास किताब थी वह खुद बीमारी से मरने वाला था, इसलिए अमृता पाने को बेताब था। झगड़े में उसे पता चलता है कि बूढ़ा पहले ही यंत्र इस्तेमाल कर चुका है। वह उसे भगा देता है, लेकिन बाद में बॉक्स खोलता है तो अंदर सिर्फ ताला मिलता है। उधर घर लौटकर बूढ़ा देखता है यंत्र गायब। जिसने देखा था सिर्फ वह और उसकी पोती। डरते डरते वह गोदाम में पोती को ढूंढता है। पोती बताती है उसने दादा को यंत्र इस्तेमाल करते देखा था, डर गई इसलिए छुपा दिया। दादा वादा करता है अब इस्तेमाल नहीं करेगा। तभी पोती यंत्र लौटा देती है, लेकिन बूढ़े के लिए अमृता और जवान रहने का लालच बहुत बड़ा था। गियर फिर घूमते हैं, अंदर के कीड़े फिर उसका खून चूसने लगते हैं और बूढ़ा संतुष्टि से मुस्कुराता है। अब वह बार बार खुद को उससे चुभौता है। एक दिन देखता है घाव का खून गाढ़ा हो गया है, लेकिन आईने में और जवान दिखने वाला चेहरा देखकर वह सारे साइड इफेक्ट भूल जाता है। यंत्र इस्तेमाल करने के बाद पत्नी से उसका रिश्ता भी बहुत अच्छा हो जाता है।